अब यहाँ भगवान राम को देखिए, कॉन्फिडेंस क्या भगवान राम ने वहां दिखाया। भगवान राम ने कहा नहीं तात, आप उनको कुछ ना बताइए। कुछ दिन बाद रावण सह परिवार सहित उनके चरणों में आकर के ये सारा वृत्तांत उनको, भगवान अर्जुन को बार बार अनेकों नाम से बुला रहे थे। कभी बोल रहे थे धनंजय, कभी महाबाहो, कभी कुंती पुत्र, कभी अर्जुन। अब ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं भगवान अर्जुन को मोटिवेट नहीं कर रहे, तो आपको बार बार याद दिलाएं कि आप कौन हैं, आपकी स्टोरी क्या है, आपको करना क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कर्नल चंदीला, फाउंडर एंड सीईओ जेपीजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। आज बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसे हम कैसे बैलेंस करें। एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस। हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, अगर हुए तो गए काम से। अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, हुए तो गए काम से। तो हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है और ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जब होता है ना हमारे अंदर, तो हमें कोई रोक नहीं सकता इन किसी भी फील्ड में। चाहे वो हमारा कोई एग्जाम हो, चाहे हमें कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, कोई हमारा गोल हो, हमें उसे अचीव करना है। कुछ भी चीज़ अगर कॉन्फिडेंट हमारे अंदर हो तो हम डेफिनेटली उसे अचीव कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, हम कई बार अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो हम अपने कॉन्फिडेंट को बैलेंस कैसे रखें। इसको बैलेंस रखने का यार सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले तो आप उन लोगों को देखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, या जो आपके साथ रहते हुए भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ऑटोमेटिकली ही वो लोग ना चाहते हुए भी आपके कॉन्फिडेंस को हाई कर देते हैं। जब आप थोड़ा डाउन फील कर रहे होते हो तो वो आपके कॉन्फिडेंस को ऑटोमेटिकली अप कर देते हैं, और शायद जो काम आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो वो भी आपको आसान लगने लग जाता है। रीजन यही है कि वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको बार बार याद दिलाएं कि आप कौन हैं, आपकी स्टोरी क्या है, आपको करना क्या है। महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप बातें हो रही थी, तो भगवान अर्जुन को बार बार अनेकों नाम से बुला रहे थे। कभी बोल रहे थे धनंजय, कभी महाबाहो, कभी कुंती पुत्र, कभी अर्जुन। अब ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं भगवान अर्जुन को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो मोटिवेट ही कर रहे हैं। वो उनको याद दिला रहे हैं कि आप याद करो आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हो, आप गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हो, आप कुंती पुत्र हो, आप धनंजय हो, आप महाबाहो हो। ऐसे ही जब रामायण में लंका जाने की बारी आई तो सब लोग बड़े निराश हो गए। जामवन जी बूढ़े हो चले, अंगद जी को भी लगा कि भैया पता नहीं कैसे जाऊं, चला जाऊं या वापस आऊं, ना आ पाऊं। और भी कई वानर थे, लेकिन बाद में जामवन जी को याद आई हनुमान जी की, और उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा तो एकदम से उनको स्मरण हुआ कि अरे यार, इनको इनकी शक्ति याद दिला दो तो ये लंका चले जाएंगे। इनको ये बताओ कि आप किसका कार्य कर रहे हो। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने हनुमान जी से क्या कहा। उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई। अब इतने अतिशाली बलशाली हो, आपको राम काज करना है, राम काज के रखवाले आप हैं। तो जब उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई गई और उनको ये बताया गया कि याद करो आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आप किसका कार्य करने जा रहे हो, इसको करने से क्या होगा, और आप सब जानते हैं फिर हनुमान जी लंका गए। तो सेम चीज हमारे साथ भी रिलेवेंट करती है। जो भी हमारे मेंटोर हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, या फ्रेंड्स हैं, हमारे जो भी नियर एंड डियर्स हैं, जब वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, बोलते हैं। कई लोग होते हैं ना, आप कई लोगों को देखो कि कई लोग दूसरे की वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? दूसरे ने बोल दिया तू नहीं कर सकता। सबकॉन्शियस माइंड को आप ये थॉट देते हो कि तू नहीं कर सकता, तो फिर आपको सच में लगने लग जाता है कि आप नहीं कर सकते। जो आपसे पावर में कम हो, जो आपसे थोड़ा छोटा हो, या जिस भी फील्ड में जो आपसे कम हो, आप उनके बीच जाओ, वहां देखो आपका कॉन्फिडेंस यूं हाई हो जाएगा। या आपने देखा हो कभी आप बच्चों के साथ बैठे हुए हो, या बच्चों के साथ आप बाहर निकले हो, तो आपका कोई कॉन्फिडेंस लो हो सकता है उस स्टेज पे? नहीं हो सकता, किसी भी फेस में नहीं हो सकता। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपके दोनों फ्रेंड थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, या आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उनको बिल्कुल नहीं आती, और आप कहीं अच्छे होटल में जा रहे हो या किसी अच्छी
सेमिनार में जा रहे हो या कोई ऐसी जगह जहां पे आपको चमकाने की बारी आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 101% होगा, नो डाउट। बस हमें उसको बैलेंस रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। कॉन्फिडेंस तो ऐसा हो, जब भगवान राम माता सीता को खोजने निकले तो उनको जब जटायु जी मिले, तो जटायु जी ने रावण से युद्ध किया था माता सीता को बचाने के लिए, तो जटायु उनसे लड़ते हुए उनका एक जो पंख था वो कट गया था, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए और धराशायी हो गए, और वो अब ना वो फ्लाई कर सकते थे, ना वो अब कोई लड़ाई कर सकते थे। तो जब भगवान राम उनसे मिले, भगवान राम ने उनसे बातें करी, जब उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी को लंका का राजा रावण उठा करके ले गया है, जब उन्होंने कहा कि पुत्र मैंने लड़ाई तो करी बट मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं पुत्री सीता को उनसे नहीं छुड़ा पाया, अब मुझे अपने मित्र दशरथ के पास जाना है, मैं थोड़ा लज्जित भी हूँ कि मैं उनको ये वृतांत कैसे बताऊंगा कि मेरे होते हुए लंका का राजा रावण आपकी पुत्र वधू सीता को हर के ले गया है। तो अब यहाँ भगवान राम को देखिए, कॉन्फिडेंस क्या भगवान राम ने वहां दिखाया। भगवान राम ने कहा, नहीं तात, आप उनको कुछ ना बताइए। कुछ दिन बाद रावण सह परिवार सहित उनके चरणों में आकर के ये सारा वृत्तांत उनको सुनाएगा। और आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। जबकि उस टाइम भगवान राम को सिर्फ ये पता चला था कि माता सीता को रावण उठा करके लेके गया है, उनको पूरी बात नहीं पता थी कि भाई किस दिशा में ले गया है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन उनको था कि भैया कोई भी ले गया हो, कोई भी राक्षस हो, और उनको अपना जो विजन था वो क्लियर था कि हमें वो लड़ाई लड़नी है और माता सीता को बचाना ही है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस डाउन होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस रखने के लिए, देखो सबसे पहले कि आप मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप बिल्कुल ऐसे किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे जहां पे बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोली जा रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरने के चांसेस वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन सोचो कि अगर आप उन लोगों के साथ बोलो जो आपसे भी कम जानते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप उस प्रैक्टिस को करोगे और जब आप वहां जाओगे, तो चांसेस है कि आप वहां सर्वाइव कर जाओ। कोई भी चीज है उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। खिचड़ी में नमक ज्यादा होगा तो भी बेकार, कम होगा तो भी बेकार। और क्यों कॉन्फिडेंस डाउन करना है यार? हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कमी हो, या हमने कोई नई चीज की स्टार्टिंग करी हो, वो बहुत पहले से कर रहा हो, तो उसको देख के हम अपना कॉन्फिडेंस क्यों लूज करें? क्योंकि वो पहले स्टार्ट कर चुका है। अब आपने अगर जिम स्टार्ट अभी करी है और आप कंपेयर करो दूसरे वाले से जो 1 साल से ऑलरेडी जिम जा रहा है, या 3 साल से ऑलरेडी जिम जा रहा है, या अगले 6 महीने से ऑलरेडी जिम जा रहा है, तो ये कंपैरिजन भी जहां पे आ जाता है ना, ये भी हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करता है। ये नहीं करना है हमें। हम जैसे भी हैं अपने आप में परफेक्ट हैं, और क्या फर्क पड़ता है यार दूसरे के लिए। अगर मान लो हमने गलत इंग्लिश बोल भी दी, या कुछ भी हमने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हम इंटरव्यू देने गए हैं और हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया, तो हम क्यों अपना कॉन्फिडेंस लूज करें? ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो आगे अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे। यार एक इंटरव्यू या एक एग्जाम हमारी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, और सामने वाला भी इंसान है। आप अगर सच को सच की तरह देखोगे तो फिर कॉन्फिडेंस, कोई सामने वाला हंसे, अब कोई आपको, आप मोटे हो और कोई आपको मोटा बोलता है, तो आप बुरा क्यों मानना? और कॉन्फिडेंट बढ़ाने का सबसे सिंपल सा तरीका यही है, आप अपने आप को परफेक्ट मानो। आप ये सोचो कि मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं, जो मुझे आता है वो अच्छा है, जो मेरे लिए जरूरी है वो मैं सीख सकता हूं, जो मेरे लिए जरूरी है वो मैं कर सकता हूं। आपके अंदर भी कोई कमी नहीं है यार, आप कैपेबल हो हर चीज के लिए। कौन रोकेगा आपको? बस आपको ही अपने लिए स्टेप लेने की जरूरत है। कोई नहीं रोक सकता भाई आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर स्टार्ट करने वाला एक दिन जीरो से या स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसको उस अर्स पे देखते हैं जब वो पहुंच जाता है, तो इसलिए उसको देख करके कई बार हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। सामने वाला भी इंसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप अपने ऊपर, अगर ये अपने में सच में कोई कमी है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, या आप अपना थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हो, तो आप अपने ऊपर काम करो। कॉन्फिडेंस लूज करने से कुछ नहीं होगा भाई। कॉन्फिडेंस लूज करने से तो उल्टा और चीजें खराब होंगी, या ओवर कॉन्फिडेंस से भी चीजें उल्टी खराब होंगी। सोचो आपको पता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आप ऐसे लोगों के सामने ऐसे स्किल्स दे रहे हो जो जरूरत नहीं है वहां पे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में है। और अगर आप नहीं देते हो
तो भी आपके लिए खराब है। तो आपको सबसे पहले चीजों को सीखना है। जो आप इंप्रूव कर सकते हो उसके लिए आप डेली काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी भी चीज को हम स्टार्टिंग से करते हैं या कोई एक ऐसी शुरुआत जो हमने अभी तक नहीं करी और हम उस पर करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होती है भाई। ये नहीं कि हम सीधा कंपेयर करने लग जाएं अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से या अपने उस लेवल के बंदे से कंपेयर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही लूज होगा, होना कुछ भी नहीं है उसमें। और क्यों लूज करना है यार, आप जैसे भी हो परफेक्ट हो अपने लिए। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सिर्फ कॉन्फिडेंट होना है और चीजों को एज इट इज देखना है। क्योंकि हम अपने बारे में सारे सच जानते हैं। हो सकता है कि सामने वाला इतने अच्छे से हमें ना जानता हो जितना अच्छे से हम अपने आप को जानते हैं। और कॉन्फिडेंट बेसिकली जो इंक्रीज होता है स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर में एक भाव होता है भगवान के लिए तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ यार कोई हमारे ऊपर है। जब पेरेंट्स से हमें सपोर्ट होती है या किसी बहुत अच्छे दोस्त की हमारे को सपोर्ट होती है तो सोचो क्या हमारा कॉन्फिडेंस कभी डाउन होता है? हमें एक बार को लगता है कि यार वो है मेरे साथ, अगर कोई दिक्कत हुई मैं उसको 1 मिनट में फोन कर दूंगा, या कोई भी प्रॉब्लम हुई मैं अपने पेरेंट्स को जाकर के बोल दूंगा। लेकिन सोचो किसी के ऊपर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो या किसी के पेरेंट्स ना हो, कोई ऐसा दोस्त ना हो कि जब जरूरत पड़े तो आधी रात को भी उसे वो फोन कर सके, तो एक बार को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाएगा। तो बेसिकली अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस रखना है और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को एज इट इज देखना है। चलिए होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।